हरे कृष्णा राधे राधे। आइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम गीता, और गीता स्टार्ट हो चुकी है वैसे तो। और गीता का सांख्य योग चल रहा है। आज हमारे विचार में, हमारे मन में एक विचार आया कि वो आपके साथ में शेयर करूं कि देखिए, आपने गौर फरमाया हो तो क्या है, हर चीज में योग योग है। जैसे कृष्ण अर्जुन विषाद योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, जितनी है योग शब्द पीछे जुड़ा है। तो इसका आप अर्थ जानते हैं कि आखिरकार योग का अर्थ क्या होता है? वैसे योग का अर्थ होता है कि भगवान से जोड़ना, मतलब भगवान से जुड़ने का रास्ता, आत्मा से परमात्मा का मिलन, उसका नाम है योग। जैसे भक्ति योग है, तो आप भक्ति क्या है? आखिरकार भक्ति योग में बताया गया है कि भक्ति क्या है और कैसे तरीके से, किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए, आखिरकार भक्ति का पूरा महत्व। तो फिर वो भक्ति, कौन सी भक्ति आपको भगवान से जोड़ेगी? एक रहती है अंधविश्वास और एक भक्ति रहती है जो ज्ञान के साथ भक्ति होती है और वैराग के साथ भक्ति होती है। वो भक्ति आपको परमात्मा से जोड़ती है। आप कर्म योग है जैसे, तो जीवन में आप कर्म कर रहे हैं, कर्म अर्थात कहलाता है क्रियाएं, जो आपके शरीर से क्रियाएं हो रही हैं वही है कर्म। लेकिन आपका कौन सा कर्म भगवान से आपको जोड़ेगा, इसलिए हो गया कर्म योग। यदि दूसरे शब्दों में ले लें आप, यदि वो कर्म आपका संसार के लिए हो रहा है तो फिर वो क्या बन जाएगा? कर्म कांड। कर्म कांड आपने देखा होगा, कर्म कांड सुना भी होगा उस विषय का नाम, कि कर्म कांड है, ज्योतिष। तो ये सब क्या है? संसार के लिए है, कि हम संसार के जीवन यापन के लिए कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म कांड में आ जाता है। और यदि कर्म योग है तो वो भगवान के लिए हो जाता है। और जीवन में हम तो आपसे कहेंगे कि यदि जीवन में जो कुछ आप कर रहे हैं, बस उसको निमित्त बना लीजिए कि एक कार्य है वो प्रभु के लिए हो रहा है, तो हमेशा वो सात्विक होगा। और यदि धर्म के अनुसार चलेंगे, कहते हैं धर्मो रक्षित, धर्म हमेशा हमारी क्या है? रक्षा करता है। यदि हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो धर्म हर पल हमारी रक्षा करेगा। जैसे हमें कथाएं सुनाई जाती हैं, भागवत जी सुनाई जाती हैं, रामायण सुनाई जाती हैं, ग्रंथ लिखे हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 6 वेदांग, तो इतनी सारी चीजें हमारे लिए लिखी है। तो वो किस लिए लिखी है? यदि इन चीजों पर हम चलते हैं, धर्म के अनुसार हम चलते हैं, तो जीवन में धर्म हमारी रक्षा करता है। क्योंकि जब आप गलत करते हैं तो एक अंदर से आवाज आती है नहीं, तो वो क्या है? आपका सत्संग ही है, कि सत्संग आपको रोकता है कि नहीं, वो कार्य गलत है, वो आपको नहीं करना है। और जीवन में आपने देखा भी हो कि महाभारत आपने सुनी ही है कि धर्मराज तो दोनों तरफ थे। क्योंकि जब भगवान आए और पूरा परिकर साथ में आया देवताओं के, तो धर्मराज के 2 अवतार थे उस समय पर, महाभारत के समय पर। एक धर्मराज युधिष्ठिर थे और दूसरे विदुर। और दोनों के पास, पांडवों के साथ भी और कौरवों के साथ भी, दोनों के पास धर्मराज थे विदुर, और उनके पांडवों के पास थे धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन फर्क इतना था कि जो पांडव थे वो धर्मराज युधिष्ठिर के अनुसार चलते थे, मतलब धर्म के अनुसार चलते थे, इसलिए भगवान उनके साथ में थे। यदि वो धर्म के अनुसार ना होते, धर्म के अनुसार ना चलते, तो भगवान कृष्ण कदापि उनके साथ में नहीं रहते। क्योंकि कहा भी था भगवान ने कि याद रखना कि कभी मत भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म है, और जिस दिन तुम्हारे पास से धर्म चला गया उस दिन मैं भी चला जाऊंगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में है कि यदि हमारे जीवन से धर्म गए, नियम गए, शुद्धता गई, पवित्रता गई, तो जीवन में याद रखना कि भगवान भी हमारे से दूर चले जाएंगे। क्योंकि जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, वो किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखे, ना साधारण व्यक्ति उसको लिख सकता था। वो किसने लिखे हैं? वो भगवान ने ही लिखे हैं। कि वेद अभ्यास कोई और नहीं थे, 24 अवतारों में से भगवान के एक अंश थे, अवतार थे। क्योंकि साधारण पुरुष जो होते हैं उनसे गलतियां होती हैं, लेकिन भगवान से गलतियां नहीं होती। इसलिए हमारे शास्त्र हैं वो भगवान के द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। यदि वो हमें कुछ आदेश देते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए। और दुर्योधन के साथ क्या हुआ था? दुर्योधन हमेशा धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहता था। विदुर जी को हमेशा आदेश देता था कि विदुर जी, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम हमारी बात मानो। और विदुर जी को धक्के मार के भी निकाल दिया था, मतलब धर्म को, नीति को। क्योंकि विदुर कौन है? नीति,
वो हमेशा अच्छी शिक्षाएं देते थे। यदि जीवन में आप नियमों को नहीं मानते हैं और अपने से अलग कर देते हैं, तो जीवन में उन्नति, आपकी जो श्रेष्ठता है, सफलता है, धन है, वैभव है, विद्या है, सब कुछ आपसे, आपकी आयु है, सब कुछ आपसे छीन हो जाएगी। आपका परिवार है, कुछ भी आपके जीवन में नहीं रह सकता। चाहे आप राजा हो, क्योंकि हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र क्या थे? हस्तिनापुर के महाराजा थे। वो महाराजा का पुत्र था दुर्योधन। यदि वो अच्छे से चलता तो वो जीवन में सुख पाता, लेकिन आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। इसलिए जीवन में आपको कैसे चलना है वो हमारे शास्त्र बताते हैं, जो चीजें भगवान कह रहे हैं। क्योंकि याद रखना, मैंने पहले भी आपसे कहा है और हमेशा आपसे कहूंगी कि जीवन में जो शास्त्र हैं, जो चीजें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो बातें हैं, वो भगवान के द्वारा कही गई है और भगवान ने अपने श्रीमुख से निकाली है। और गीता जी तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लिखी होगी, वेद व्यास जी ने शास्त्रों को लिखा है, लेकिन गीता क्या है? डायरेक्टली भगवान ने अर्जुन को समझाया है। इसलिए जीवन में आपको कैसे रहना है वो चीजें, क्यों कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आइए हम सांख्य योग में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको सांख्य योग के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आखिरकार सांख्य योग क्या है। सांख्य योग में ऐसी चीजों को बताया गया है कि जो भौतिक चीजें क्या हैं, अभौतिक चीजें क्या हैं, जैसे हमारी आत्मा है, परमात्मा है, आखिरकार क्या है। हमारी 24 तत्वों को बताया गया है, जैसे 5 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 4 अंतःकरण, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इन सब चीजें, आत्मा क्या है, चेतना क्या है, परमात्मा क्या है, आखिरकार हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो एक साधारण सा उदाहरण है कि जिस प्रकार से यदि आप को पेड़ के में पानी डालना है तो पेड़ की जड़ को आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि पेड़ की जड़ में आप पानी डालना चाहते हैं तो पेड़ की जड़ को ढूंढना पड़ेगा। उसी प्रकार की जो चीज है, आखिरकार भक्ति तो स्टार्ट होती है। आपको पता चल गया कि हमें भगवान की भक्ति करना है, लेकिन उस जड़ को ढूंढना पड़ेगा कि यदि इसके हिसाब से आप भक्ति करेंगे, इस चीज के हिसाब से यदि लेकर के आप भक्ति करेंगे, इस शेड्यूल के हिसाब से आप भक्ति करेंगे, तो वो आपकी भगवान तक पहुंचेगी। क्योंकि चीज है, क्यों कहते हैं, जैसे आपने भोजन बनाया तो बनाना तो आपको है, सब्जी तो है, लेकिन आपको किस हिसाब से बनाना है। पहले आपको तेल डालना है, नहीं तो आप पहले पहले सब कुछ डाल दीजिए, आलू टमाटर सब कुछ, फिर बाद में तेल डालिए तो उसका स्वाद गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कैसे करना है, किस स्थान पर क्या करना है, वो सारी चीजें हमें गीता बताती है। तो थोड़ा सा कठिन है समझना, लेकिन 1-2 बार आप पढ़िए, 5-6 बार, 1000 बार उसको पढ़िए और नियम बनाइए कि थोड़ा थोड़ा आपको सुनना है। तो जीवन में कुछ पूरी बातें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातें यदि आपको समझ में आ गई, जीवन में एक भी बात आपको समझ में आ गई, तो वही आपके जीवन में कल्याण करेगी और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। क्योंकि इसमें हर अध्याय में योग जुड़ा है और योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, मतलब भगवान से मिलने का रास्ता। भगवान ने खुद अपने श्री मुख से उनसे जाने का, उन तक पहुंचने का मार्ग बताया है, तो उसको हम क्यों ना अपनाएं अपने जीवन में। आइए, सांख्य योग का 13वां श्लोक है, दूसरा अध्याय चल रहा है, उसमें सांख्य योग, और पहले अध्याय का नाम क्या था? अर्जुन विषाद योग। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और एक बात और है, जैसे मैंने इस अध्याय की डिवाइडेशन आपको पूरे बताए थे कि किस किस श्लोक तक कैसी बात की गई है। तो 1 से 10 श्लोक तक क्या था? अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्णार्जुन का संवाद था, 1 से 10 श्लोक तक। हम कौन से श्लोक पर पहुंच गए? 13वें। तो यहाँ से सांख्य योग स्टार्ट होता है, क्योंकि 11 से 30 तक सांख्य योग का विषय है। क्योंकि जैसा नाम है, उस सांख्य योग के विषय में आखिरकार क्या, हमेशा डाउट रहता है इस सांख्य योग में। तो अच्छे से अपन ध्यान से पढ़ेंगे कि 11वां 12वां श्लोक तो मैंने आपको बता दिया था, 13वां श्लोक है। तो 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुहति। मतलब देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। मतलब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे बालक हुए अब हम, फिर जवान हो जाएंगे, फिर वृद्धावस्था हो जाएगी। जैसे हमारे शरीर की स्थिति बदल रही है, फिर एक दिन जो शरीर उत्पन्न हुआ था, फिर बढ़ता 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 एक दिन जरा अवस्था में पहुंच जाएगा, फिर जरा अवस्था से क्या है, मृत्यु अवस्था तक पहुंच जाएगा, और फिर
यही आत्मा आज इस शरीर में है, फिर जाकर के दूसरे शरीर में चली जाएगी। यदि आपके अच्छे कर्म रहेंगे तो भगवान के श्री चरणों में उस सेवा में लग जाएगी। तो इस प्रकार से इस शरीर की क्या है, स्थितियां चेंज हो रही हैं और आत्मा हमेशा अजर अमर है। भगवान कहने वाले हैं, कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि अर्जुन, उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होते। तुम ऐसी चीजों के लिए विषाद कर रहे हो, इसके लिए विषाद कर रहे हो जिस चीज के लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए था जीवन में। व्याख्या सुनिए। जीव स्वयं तो निरंतर अमृत में ही रहता है। जीव मतलब आत्मा, जो बोल रही है, जो शरीर में हमारी आत्मा है, वो हमेशा क्या है, अमर रहती है। कहते हैं कि ना इसको कभी जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना डुबा सकते हैं, और कुछ भी इसका नहीं कर सकते आत्मा का। पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, 10 मिनट आप यहाँ सुन रहे हैं, तब भी क्या है, हमारे शरीर की स्थितियां चेंज हो रही है। फिर हमें परिवर्तन कुछ दिनों बाद मिलता है, लेकिन हर क्षण प्रतिपल हमारी श्वासें कम हो रही है। तो हमेशा मृत्यु को क्या है, जा रहा है शरीर। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का क्रम आरंभ हो जाता है। जैसे ही गर्भ में आता है एक बालक, तो उसका क्या है, जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है। इस 9 महीने हम गर्भ में रहते हैं, फिर बाल्यावस्था में आ जाते हैं। फिर बाल्यावस्था मरती है तो फिर युवावस्था आती है, और युवा अवस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का अर्थ है दूसरे जन्म की प्राप्ति, जो उसके कर्म के अनुसार उसे मिलती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। शरीरी ज्यों का त्यों। जैसे आप भीष्म जी से लगा लीजिए अनुभव। जब भीष्म जी ने कहा कि वासुदेव, मैंने तो जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे इस सैया में, बाणों की सैया में लेटना पड़ा, इतना दुख सहना पड़ा। तब उन्होंने क्या कहा कि आज से 76 वर्ष पूर्व तुम अपना जन्म देखो, उस जन्म में जो तुमने पाप किया था वो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। मतलब भीष्म जी की आत्मा क्या थी, 76 जो जन्म थे उनके, वो जन्म ले चुकी थी आत्मा। मतलब शरीर चेंज हो रहा था, लेकिन भीष्म जी की आत्मा वो आत्मा ही रही। तो अवस्थाएं बदलती रहती है, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। हम मानते हैं कि जैसे हमारे अंदर ये जो आत्मा है, जो हमारी है, इस शरीर की है, तो शरीर और शरीरी दोनों अलग हैं, इनका एक दूसरे से कुछ भी संबंध नहीं है। मतलब यहाँ पर बताना चाह रहे हैं भगवान, यदि इन सबको तुम मार डालोगे तो तुम ये मत समझो कि जो ये शरीर तुम्हें दिख रहे हैं, ये आत्माएं अलग हैं और शरीर अलग हैं, और कर्मों के हिसाब से इनको फल मिलता है। दोनों के विभाग अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर ना माने, जीवन में यह ना माने कि हम शरीर है। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। और इसलिए तो जितना आपको इस शरीर से मिल रहा है, जितना आप इससे वर्क ले सकते हैं, जितने अच्छे काम कर सकते हैं, तो कहते हैं कि मनुष्य जीवनी आपको परमार्थ के लिए मिली है। तो आप इस जीवन से क्या कर सकते हैं, हमेशा इसको नहीं, इसको सजने संवारने में लगे हैं, इसको सुख देने में लगे हैं, इसको भोग प्रदान करने में लगे हैं, इसकी सुख के लिए लगे हैं। तो शरीर के सुख के लिए मत लगिए, जीवन में आत्मा के कल्याण के लिए, मतलब परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन हो, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको जीवन में जो करना है, इस उद्देश्य से करना है। क्योंकि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, जितना महान आपका टारगेट होगा, उतना आप महान बन जाएंगे। और इसके बाद 13वें श्लोक का हमने अर्थ समझा। अब 14वें श्लोक से हम कल बात करते हैं। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, और हमेशा कहूंगी कि जीवन में आप विचार करना मत भूलिएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।